एहतसाब टीवी के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो सिंथिया रिची के बारे में है। सिंथिया रिची पाकिस्तान का फख्र है। ये इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है और ये फख्र पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान की रियासत के तशख्खुस की मिट्टी पलीद कर रही है। मुझे इन पाकिस्तानियों की ज़हनी हालत पर हैरत, तअज्जुब और अफसोस हो रहा है जो सिंथिया को फख्र पाकिस्तान साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर जिहाद करने में मसरूफ़ हैं। कबल इसके कि मैं मजीद कोई बात करूं, ये वजाहत जरूरी समझता हूं कि मैं पीपल पार्टी के बदतरीन नाकदीन में से हूं। मैंने जिंदगी में जुल्फ़कार अली भुट्टो की जितनी मुखालफत की शायद ही किसी और सियासी शख्सियत की होगी। इसलिए खुदारा मुझे पीपल पार्टी का हामी मत समझिएगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, और मैं ये सतूर इसलिए लिख रहा हूँ कि सिंथिया रिची पीपल पार्टी की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। सिंथिया की हिमायत या फिर पीपल्स पार्टी की मुखालफत में पागल हुए पाकिस्तानियों, 2 मिनट के लिए मेरी बात गौर से पढ़ लो। पाकिस्तानियों, 2 मिनट के लिए मेरी बात गौर से सुन लो। समझ आ गई तो ठीक, वरना जो आपने करना है इस पर मेरा अख्तियार नहीं। जरा तसव्वुर करें कि आप दिल्ली में हैं और एक कट्टर पाकिस्तान मुखालिफ इंतहा पसंद हिंदू आपको ताना मारता है कि आप पाकिस्तानी तो ऐसे मुल्क के बाशिंदे हो जिसका वजीर दाखिला मुल्क आई मेहमान खवातीन की असमत दरी करता है। आप इसका क्या जवाब देंगे? लंदन में कोई गोरा आपको कहता है कि तुम पाकिस्तानी ऐसी गंदी कौम हो कि जिसके माने सदर में खवातीन के साथ दस्त दराजी की जाती है, तो क्या आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? कल न्यूयॉर्क में कोई पाकिस्तानियों पर आवाज कसता है कि पाकिस्तानी ऐसी गंदी कौम है जिनका वजीर आजम मुल्क में आई खवातीन के साथ छेड़छाड़ करता है, तो आपकी क्या हालत होगी? क्या आप यह कहकर जान छुड़ा लेंगे कि वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे? क्या दुनिया आपसे ये पूछने में हक बजानिब नहीं होगी कि ऐसे लीडरों को वोट देने वाली पाकिस्तानी कौम की अखलाकी हालत क्या होगी? खुदा के लिए ब्रेक लगाकर सोचें कि सिंथिया रिची ने अब्दुल रहमान मलिक, मखदूम, शहाबुद्दीन और यूसुफ रजा गिलानी पर जो इल्जामात लगाए हैं, क्या वो पाकिस्तान की रियासत को आलमी सतह पर कटहरे में खड़ा करने के मुतरादिफ नहीं? कोई अकेली सियाह खातून क्यों पाकिस्तान आना चाहेगी जब इसे इस बात का पता चलेगा कि सियाहों को वीज़ा देने का इंचार्ज वजीर गैर मुल्की खवातीन की असमत दरी करता है? सिंथिया ने पीपल्स पार्टी की आड़ में पाकिस्तान की मिट्टी पलीद करके रख दी है। इससे पहले एक और अमेरिकी सहाफ़ी क्रिस्टीन फेयर यहाँ आई थी। यहाँ फौज की आला तरीन क़यादत तक इसे रसाई दी गई। सब समझते रहे कि वो बहुत अच्छी खातून है, पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान का बहुत बेहतर इमेज दुनिया के सामने पेश करेगी, क्योंकि इसने अपना एतमाद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के हक में बहुत लिखा और बाद में फौज पाकिस्तान के खिलाफ किताब लिख मारी। सिंथिया रिची ने पहले पाकिस्तान की तारीफें करके अपनी एक साख बनाई और दुनिया को पाकिस्तान की ये तस्वीर दिखा रही है कि पाकिस्तानी हुक्मरान गैर मुल्की औरतों की इस्मत दरी करते हैं। अब्दुल रहमान मलिक पर 10 साल बाद रेप का इल्जाम बेहूदगी की इंतहा है। सिंथिया रिची से कोई पूछे कि 10 साल क्यों चुप रही, इसे कौन सा खतरा था कि वो बोली नहीं? और मेरे बहुत ही भोले पक्के मुसलमान किस्म के पाकिस्तानियों, याद रखना, अगर सिंथिया के रेप के इल्जाम को आपने आगे फैलाया तो आप बहुतान के मुर्तकिब होंगे, अपने एक मुसलमान भाई की किरदार कुशी के मुर्तकिब करार पाएंगे। और यह बात भी जहन में रखें कि सिंथिया रिची जिस माशरे से ताल्लुक रख, वहाँ बीवी के आमादगी के बगैर अगर शौहर इससे हमबिस्तरी करे तो वो भी रेप कहलाता है। वहाँ एक लड़की बगैर इनकार और मुज़ाहमत के किसी के साथ सो ले लेकिन बाद में ये कह दे कि वो किसी दबाव में थी या किसी खौफ का शिकार थी, तो ये भी रेप कहलाएगा। अब्दुल रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी या मखदूम शहाबुद्दीन में बहुत खामियां होंगी, मगर वो मुसलमान है और हमें इनके बारे में इस तरह के इल्जामात को बगैर पर के महज मफरूजों की बुनियाद पर तस्लीम करके अपनी आखिरत नहीं गंवानी चाहिए। सिंथिया से कोई पूछे कि वो किन राजों के हसूल के लिए इस वक्त के वजीर दाखिला की खलवत में गई थी, वो ऐवान सदर किस मकसद के लिए मौजूद थी? अगर PTI वाले या कोई और ये समझता है कि सिंथिया ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को बदनाम किया है, तो याद रखें ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्रिस्टीन फेयर की तरह ये भी सबके पोल खोलेगी। मुझे मेरे दोस्त अख्तर अब्बास का ये तबसरा रह कर याद आ रहा है कि अरबों को तकसीम करने के लिए लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसा काबिल बंदा भेजा गया, जबकि हम पाकिस्तानियों को इतना कमतर समझा गया कि हमें लड़ाने के लिए 2 टके की छोकरी भेजी गई। आज जिस तरह सिंथिया की हिमायत और मुखालफत में पाकिस्तानियों को आपस में दस्ते गिरेबान देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। हम तमाशबीन कौम बन चुके हैं, मुल्क का तमाशा बनाकर मजे से देख रहे हैं। खुदारा पाकिस्तानी बनकर सोचें और इस
اس ریچی والے فریب سے نکلیں۔ اس خاتون نے ہمیں لڑا کر چلے جانا ہے، لیکن جو لوگ اسے فخر پاکستان بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ شرمندگی سے اپنی انگلیاں چبائیں گے اور ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ان کے اس کارنامے کا علم ان کی اولاد کو نہ ہونے پائے کہ اولاد کیا سوچے گی کہ ہمارا ابا جان ایک گوری کے اشاروں پر ناچتے رہے اور پاکستان کو ریپسٹ سٹیٹ ثابت کرنے میں غیر ملکی کی مدد کر رہے ہیں۔